पर थिंक टैंक्स जागे हुए हैं, उनको इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि यूरोप के लिए कभी भी आने वाले दिनों में, चाहे वो 100 साल के बाद हो या 500 साल के बाद हो, अगर कोई भी चीज यूरोप को चैलेंज बन सकती है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। कोई दूसरी चीज इस्लाम के अलावा उनके लिए चैलेंज नहीं है फिल वक्त। यही बात आपने देखी होगी कि बर्नार्ड शॉ, जो एक बहुत बड़ा मुअर्रिख था इंग्लैंड का, यूके का, उसने अपने सिंगापुर के लेक्चर में द जेन्युइन इस्लाम के नाम से जो लेक्चर्स उसके छपे हैं, वॉल्यूम नंबर 1 एडिशन 8 में 1936 में उसने सिंगापुर में लेक्चर देते हुए एक पेशन गोई दी थी। हालात को देखकर उसने कहा था, देखिए 1936 की उसकी पेशन गोई है, 100 साल के बारे में दी थी उसने, 2036 तक के बारे में दी थी। ये तो अभी 2020 चल रहा, यानी अभी 16 साल और बचे हुए हैं। उसने कहा था कि मैं देखता हूं कि अगर आने वाले 100 साल के बाद कोई मजहब इंग्लैंड पर हुकूमत करेगा, उसकी पेशन गोई क्या है देखिए आप, मैं देखता हूं कि आने वाले 100 साल के बाद कोई मजहब अगर इंग्लैंड पर हुकूमत करेगा, नहीं सारे यूरोप पर हुकूमत करेगा, तो वो इस्लाम होगा बोला था इंशाअल्लाह। देखिए ये पेशन गोई आपके और मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर अल्लाह ने उसकी वो बात रख ली, गायब तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, अगर वो बात रख ली तो हर मुसलमान के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। लेकिन उन लोगों ने इसको बड़ा सीरियस लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि बर्नार्ड शॉ एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान है, जो दुनिया घूमता है, दुनिया के हालात को देखता है, खुद जिस जगह पे रहता है वहां की अच्छाई बुराई से वाकिफ है पूरी तरीके से, और उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में वहां की कौम किस चीज को कबूल करेगी और किस चीज को रद्द कर देगी। आज इतने सब मजालिम के बावजूद दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है। बाज लोग जिसको यह बात हजम नहीं होती, ये इल्जाम लगाते हैं क्योंकि मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ देर के लिए वो बात को मान भी लूं कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करने से इस्लाम तेजी से फैल रहा, अगर उसको हटा दें और एक सर्वे किया जाए कि कौन सा मजहब है जिसको स्टडी करके सबसे ज्यादा लोग कबूल करते हैं, तब भी इस्लाम सबसे आगे है माशाल्लाह से। और सबसे खास बात इसके अंदर अल्लाह की तरफ से खूबी यह है कि इन्होंने औरतों को इस्लाम से इतना डराया ताकि कोई मुसलमान औरत भी है तो वो इस्लाम छोड़ देना उज़बिल्लाह। लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि यूरोप में 2/3 लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं वो औरतें होती हैं। अगर 100 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो लगभग 60 उसमें की औरतें होती हैं जो इस्लाम कबूल करती हैं। ये अल्लाह की शान है इस्लाम के लिए। तो ये जो पेशन गोई इसने दी, इसी तरीके से एक और किताब है बर्ट्रैंड रसल, एक और बहुत बड़ा मुअर्रिख और फिलोसोफर था, उसकी बहुत मशहूर किताब है द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी वेस्टर्न मगरिबी फलसफे की तारीख। उस किताब में उसने बड़ा मशहूर एक जुमला कहा। उसने कहा, टू थिंक दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इज एन अटर लाई, फॉर व्हेन एंटायर यूरोप was in dark ages, Islam was flourishing from Spain to India। जिसका माना है, वो किताब में उसने जुमला कहा, ये कहना या ये जुमला लोगों में आम करना कि मगरिबी तहजीब सबसे कामयाब तहजीब है, ये सबसे घटिया झूठ है बोला। इससे बड़ी कोई झूठी नहीं है बोला, सबसे घटिया झूठ है बोला। क्योंकि वो जवाब में कह रहा है, क्योंकि जिस वक्त सारा यूरोप अंधेरे गुफाओं में बैठा हुआ था, उस वक्त मुसलमान इस्लाम को लेकर सारी दुनिया में चमके हुए थे। स्पेन से लेकर इंडिया तक इस्लाम का बोलबाला था माशाल्लाह से। तो ये जो तहजीब मुसलमानों ने सारी दुनिया को दी, उस वक्त तो यूरोप पूरा सोया हुआ था, लेकिन जब वो जागे तो हम सो नहीं गए बल्कि कोमा में चले गए हम लोग फिल वक्त। अल्लाह हिफाजत करे।